हेलो दोस्तों, आज मैं ये ऊन से बना हुआ पोशाक लेकर आई हूँ। ये सिलाई के द्वारा बना हुआ था। ये हमारी बहन की डिमांड पर हम ये बनाए हुए हैं। अगर आप इसे चाहती हैं तो धागा से बना सकती हैं, पर धागा से बनाने के लिए आपको सिलाई पर बनाने के लिए धागा आपको जो धागा सिलाई से बुना जाता है वो धागा का ही आप यूज करें, या तो उसे आप डबल कर लें तब बनाएं, तो ये इस तरह का पोशाक बनकर तैयार होगा। ये हमारी एक बहन ने व्हाट्सएप पर भेजा था, उन्हें ये पोशाक का डिज़ाइन चाहिए था, तो हम ये बनाकर आप लोगों के पास लाए हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 150 फंदा सिलाई पे ले चुके हैं। 10 नंबर का सिलाई है और 4 प्लाई का ऊन है। 150 फंदा हम ले चुके हैं। अगर आप चाहती हैं इसे घेरा से शुरू करना तो इस तरह से बना सकती हैं, और अगर चोली बनाकर आप शुरू करना चाहती हैं चोली के द्वारा तो उस तरीके से भी बना सकती हैं। यहाँ हम घेरे के द्वारा बतला रहे हैं, यानी घेरा से आपको बनाना बतला रहे हैं। 150 फंदा ले लेने के बाद में इस तरह से हम एक लाइन सीधा बुन लेंगे पूरा, और उल्टा तरफ से एक लाइन उल्टा बुन लेंगे। जब हम फंदे को डालेंगे तो ढीला डालेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे फंदे डालते वक्त हम, क्योंकि ये यहाँ पे घेरा हमारा गोलाई के रूप में रहेगा। फंदे डालने का ये जो इस तरह से जो फंदा डाला जाता है इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो इस तरह से एक सीधा एक उल्टा, यानी कि एक लाइन सीधा और एक लाइन उल्टा बुन लेंगे। हम सीधे तरफ से पूरा सीधा बुनेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से देखिए हम पहला लाइन यहाँ पे बीन चुके हैं लगभग। अगर आप चाहती हैं दूसरा लाइन से डिज़ाइन शुरू करना तो दूसरा लाइन से भी आप डिज़ाइन शुरू कर सकती हैं। ये पहला लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलिए दूसरी लाइन से ही डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने के लिए देखिए हम 4 लाइन पहले सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 लाइन सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 लाइन नहीं, मतलब कि 4 फंदा सीधा बुने। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये उल्टा तरफ से बुन रहे हैं, और 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 3 4 देखिए इस तरह से। फिर से हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे। तो दूसरा रो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, 4 सीधा 4 उल्टा, 4 फंदा सीधा और 4 फंदा उल्टा बुनकर। अब देखिए अब ये इस तरह से 4 उल्टा 4 सीधा का लाइन यहाँ पे तैयार हो गया। 4 फंदा सीधा 4 फंदा उल्टा। तो ये जो सीधा ये जो उल्टा फंदा है, उल्टा फंदा हमें सीधा उल्टा बुन देना है, और 4 फंदा जो ये सीधा है इसी स्थान पे हमें डिज़ाइन बुनना है। तो देखिए शुरुआत में भी 4 फंदा 3 फंदा यहाँ हो रहा था, जहाँ कि हम एक फंदा बढ़ाए हुए हैं और इसे 4 बनाए हुए हैं। तो इसी स्थान से हम यहाँ डिज़ाइन शुरू करेंगे। डिज़ाइन शुरू करने के लिए हम देखिए पहला छोड़कर ये दूसरा जो फंदा है, दूसरा फंदा में पहले हम हुक को डालेंगे, यानी सिलाई को डालेंगे इस तरह से, और इसे हम सबसे पहले बुनेंगे। ये हो गया। इसके बाद आगे का जो फंदा है इसे हम बुन लेंगे ये इस तरह से, और ये हो गया। अब इसके बाद जो ये 2 फंदा बचा इसे हम नीचे की ओर से पहले बुनेंगे। इस तरह से नीचे की ओर से पहले बुनेंगे। ये हो गया। दोनों फंदों को हम उतार चुके हैं, फंदे को अपनी ओर करेंगे, और ये जो 4 फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे। यहाँ पे 4 फंदा सीधा है, इस पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए हम डिज़ाइन फिर से देखिए यहाँ पे डिज़ाइन हम किस तरह से बनाएंगे। पहला जो
रो रहेगा डिजाइन का वो इस तरह से रहेगा। ये 4 फंदों का ही हमें डिजाइन बनाना है, तो ये 2 फंदा हम एक साथ बुनेंगे, फिर 2 फंदा एक साथ बुनेंगे। तो ये पहला छोड़कर जो सेकंड फंदा है इस पे हम हुक को डालेंगे इस तरह से ऊपर की ओर से, और इसे हम पहले बुन लेंगे। इसके बाद ये आगे का जो फंदा है इसे हम उसके बाद बुनेंगे। ये हो गया। अब दोनों फंदों को हम गिरा देंगे। अब ये पहला तो हम ऊपर से लिए हुए थे, इस तरह से लिए हुए थे। अब दूसरा जो 2 बचा है इसे हम नीचे की ओर से लेंगे और इसके बाद हम ऊपर का आगे का फंदा को इस तरह से बुनेंगे, फिर दोनों को गिरा देंगे। अब फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 2 3 4। फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर से हमें उसी चीज़ को बनाना है। ये 4 फंदा का डिजाइन है। सेकंड फंदा जो है ये पहला छोड़कर ये सेकंड फंदा है, इस पे हुक को डालेंगे और पहले इसे हम बुन लेंगे। इसे हम ऊपर की ओर से बुने हैं। इसके बाद हम देखिए यहाँ, उसके बाद हम आगे का फंदा में हुक को डालेंगे और इसे बुन लेंगे। अब दोनों फंदा को हम एक साथ गिरा देंगे। अब ये 2 फंदा बचा, इसे हमें बुनना है। तो नीचे की ओर से हम पहला बार ऊपर की ओर से बुने थे, अब दूसरा बार हम नीचे की ओर से बुनेंगे। इस तरह से नीचे की ओर से पहला फंदा बुन लिए। अब ये आगे जो बचा हुआ है इस फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। दोनों फंदों को बुन चुके, अब देखिए दोनों को हम गिरा देंगे। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को पूरा कंप्लीट करना है। 4 फंदा हमारा यहाँ पे उल्टा बुनाएगा, फिर 4 फंदों पे हम डिजाइन बुनेंगे। पहला लाइन में हमें इसी तरह डिजाइन बुनना है। ये 4 लाइन का डिजाइन है। 4 लाइन में ही ये डिजाइन खत्म हो जाता है। फिर से नया फूल शुरू होगा। 5वां जो आप बुनिएगा उस पे फिर से नया फूल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये लाइन अब ख़त्म होने पर है। यहाँ पे अभी और एक फूल बनेगा। आप एक बार फिर से देख लें पहला लाइन का जो फूल है वो किस तरह से बनेगा, क्योंकि जब भी आप फूल शुरू करेंगी तो पहला लाइन का फूल आपको इसी तरह से बनाना होगा। ये हो गया। अब जो 4 उल्टा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। ये लाइन इस तरह से ख़त्म होता है। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें देखिए क्या करना है। जो सीधा दिख रहा है इधर से जो सीधा बुना हुआ है उसे हम सीधा ही बुनेंगे। एक फंदा उतार लेंगे, पहला हम उतारते हैं इसलिए उतार लेंगे। 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये 4 हो गया। फिर हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से हम उल्टा तरफ से, देखिए हर बार हमें उल्टा तरफ से इसी तरह बुनना होगा। जहाँ पर सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 4 उल्टा 2 3 4, 4 उल्टा और 4 सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम ये लाइन बुन चुके हैं उल्टा तरफ से। 4 उल्टा 4 सीधा उल्टा तरफ से बुन चुके हैं। अब ये सीधा तरफ से हम बुनेंगे। इस डिजाइन, इस फूल को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे शुरू में ही हम 4 फंदों का यहाँ पे हम डिजाइन बनाए हुए थे। तो पहला जो हम बनाए वो हम ऊपर से इस तरह लिए हुए थे। अब इस बार हमें पहला नीचे से लेना है। पहला जो 2 फंदा से बुनेंगे वो नीचे से लेंगे हम। इस तरह से नीचे से लिए और उसके बाद ये फंदा को बुनेंगे इस तरह से। फिर 2 फंदों को गिरा देंगे।
अब ये जो 2 बचा इसे हम ऊपर की ओर से लेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर की ओर से इसे लेंगे। अब यहाँ पे ये एक फूल बनकर कंप्लीट हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे को नीचे की ओर करेंगे और फिर से ये 4 फंदा का जो फूल बन रहा है इसे हम इसी ढंग से कंप्लीट करेंगे जैसा कि यहाँ पे हम बुने हुए हैं। बस इतना ही हमें करना है। इतना ही करने से हमारा एक फूल यहाँ पे बन के कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से बुनते हुए हम पूरा इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। 4 उल्टा बुनेंगे और 4 फंदों का फूल बनाएंगे। और जब हम उल्टा तरफ आएंगे तो उल्टा में उल्टा और सीधा में सीधा बुनते हुए हम उस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से हो गया, ये हो गया, एक फूल यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे ये बनेगा आगे, अभी यहाँ पे चूँकि एक फूल है इसलिए यहाँ पे आपको ये ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। जैसे जैसे फूल बनना शुरू होगा ये फूल साफ नज़र आने लगेगा। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और उल्टा तरफ से हम 4 उल्टा 4 सीधा बुनते हुए उल्टा तरफ का भी लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम इस तरह से ये फूल बनाकर शुरू कर दिए हैं। फूल बनाना यहाँ पे शुरू कर चुके हैं हम। दूसरा फूल बनाना यहाँ, जैसा कि यहाँ पे देखिए पहला फूल बनकर कंप्लीट हुआ हमारा। इसी तरह हमें 5 फूल बनाकर 5 या 6 फूल बनाकर हमें कंप्लीट करना है इसी ढंग से। तो ये हम यहाँ पे बनाना शुरू किए। पहला फूल यहाँ बनाए, फिर 4 उल्टा बुने, फिर दूसरा फूल भी बनाए, फिर से हम 4 उल्टा बुनेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 फंदे को नीचे की ओर करेंगे और जिस तरीके से हम ये फूल बनाए हुए थे उसी तरीके से हम इस फूल को भी बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा, 4 फंदों का एक फूल बनाया है तो ये पहला छोड़कर दूसरा फंदा में हम ऊपर की ओर से फंदे डालकर इस तरह बुनेंगे। इसके बाद आगे का फंदा को हम नीचे की ओर से इस तरह बुनेंगे। अब ये दोनों को हम गिरा देंगे। अब ये जो 2 बचा है इसे हम नीचे की ओर से बुनेंगे, फिर ये जो आगे का फंदा है इसे हम इस तरह से बुन लेंगे। तो ये बनकर पहला फूल का पहला लाइन कंप्लीट हुआ। अब जैसा कि हम इस पे पहले हम ऊपर की ओर से लिए, ये 2 फंदों को जो हम बुने तो ऊपर की ओर से लिए, तो इस बार जब हम उल्टा बुन लेंगे और सीधा तरफ से जब हम आएंगे तो ये जो 2 लाइन है, 2 फंदा है, ये 2 फंदा को हम पहला नीचे की ओर से लेंगे यानी उलट देंगे हम। तो आपका इस तरह से ये फूल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम 5 से 6 फूल लंबाई में बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कितना फूल बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 फूल यहाँ बनाए हैं। 1 2 3 4 फूल हम बनाए। चूँकि हमें ज़्यादा बड़े कान्हा जी का पोशाक नहीं बनाना है इसलिए हम यहाँ पे 4 फूल बनाए। अब हम यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यहाँ फंदा हो चुका है। इन फंदों को हमें घटाना भी पड़ेगा ताकि गोलाई का रूप ले सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो जो डिजाइन है ये डिजाइन हम बुन लेंगे। देखिए इस तरह से ये डिजाइन हम बुन लिए। अब यहाँ पे जो 4 फंदा है, उल्टा जो 4 फंदा है इसे हम घटाएंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा बुनेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। हम यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे, एक फंदा कम हो जाएगा, फिर एक फंदा बुन लेंगे। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ 3 फंदा बच गया। इसी तरह से धीरे धीरे करते करते हम इसे घटाना शुरू करेंगे। घटाते हुए 1 पे ले आएंगे, इसे 3 से 1 हो जाएगा। तो फिर से हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे और दूसरा फूल बनाना शुरू करेंगे।
फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। 2 फंदों को हम एक साथ बुन लिए, फिर एक फंदा बुन लेंगे, 3 फंदा हो गया। तो इसी तरह से हम इसे इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे। फिर जब सीधा तरफ आएंगे तो यहाँ 3 का 3 ही रहने देंगे और इस फूल को हम कंप्लीट करेंगे। जो ये अधूरा फूल है इसे हम कंप्लीट करेंगे। फिर जब हम दूसरे फूल में आएंगे तो फिर हम यहाँ पे 3 से एक और फंदा यहाँ पे कम कर लेंगे। तो अभी हम फिलहाल यहाँ एक फूल बना लेते हैं। ये जो फूल अधूरा है इस फूल को हम पूरा कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे एक फूल जो बताए थे वो एक फूल हम यहाँ पे बना के कंप्लीट किए हुए हैं। अब अगला हमें बनाना है। तो अगला हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ हमारे पास टोटल फूल हुआ 1 2 3 4 5। पाँचवा जो फूल हम बना रहे थे उस वक्त हम एक फंदा यहाँ उल्टा जो बुने हुए हैं यहाँ पे एक फंदा हम कम किए हुए थे। अब यहाँ से हमें फिर से बीच से फंदा कम करना है। तो हम किस तरह से कम करेंगे, छठा फूल भी हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम छठा फूल को बनाएंगे। ये छठा फूल स्टार्ट हो चुका है। अब फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और यहाँ जो 3 फंदा है तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे। 3 फंदा है, तीनों फंदा को हम एक साथ इस तरह से बंद करेंगे, क्योंकि हमें अब ज़्यादा इसे लंबा नहीं बुनना है। यहाँ पे हमें कम भी करना है। फिर ये जो 4 फंदा है इसे भी हमें कम करते जाना है, इसलिए हम तीनों को एक बार में यहाँ पे कम कर दिए हैं। यानी कि 2 फंदा यहाँ बीच पे हम घटा चुके हैं। अब फिर से इसी फूल को बनाएंगे। फिर से हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 3 फंदों को एक साथ बुन देंगे। ये जो 3 फंदे देख रही हैं इसे हम एक साथ बुन देंगे। इस तरह से फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और ये फूल बनाएंगे। इस लाइन में हमें कुछ भी नहीं करना है, डिजाइन बिल्कुल वैसा ही बुनना है। सिर्फ हमें यहाँ प्रत्येक लाइन पे, ये जो लाइन चला जा रहा है यहाँ प्रत्येक में हमें 2 फंदा को कम करना है। बस इतना करते हुए हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। उल्टा तरफ से आएंगे तो एक हमारा यहाँ पे उल्टा बुनाएगा, बाकी 4 फंदा एक सीधा बुनेंगे, बाकी 4 फंदा हम उल्टा बुनेंगे और उल्टा तरफ से भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमें अगला जो बुनना है उस पर हम एक उल्टा बुनेंगे यहाँ और इस फूल को कंप्लीट कर लेंगे। यानी जिस तरह हम ये 5वां फूल बनाए एक फंदा कम करने के बाद, उसी तरह छठा फूल भी बनाएंगे यहाँ 2 फंदा कम कर लेने के बाद। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे, सीधा तरफ से कहीं भी कोई कुछ नहीं घटाना है और सीधा तरफ से भी सीधा बुनकर हम इस फूल को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब ये लाइन हम लास्ट बुन रहे हैं। लास्ट में जब हमारे यहाँ 3 फंदा है इसे भी हम 3 का 1 कर लेंगे। इस तरह से 3 का 1 कर चुके हैं। अब हम पलट लेंगे। पलटने के बाद एक फंदा हमें सीधा बुनना है। पलटने के बाद उल्टा तरफ से एक फंदा सीधा, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा उल्टा बुनना है, 2 3 4। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा सीधा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा। क्योंकि ये जो 4 फंदा उल्टा जा रहा है इस पे देखिए डिजाइन बना हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है। तो ये हम उल्टा बुनेंगे, इधर से इस साइड से हम उल्टा बुनेंगे और एक फंदा ये सीधा बुनेंगे, जो कि हमारा बीच में यहाँ पे ये फंदा चला जा रहा है। इस लाइन को भी इसी तरह बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेते हैं। कि अब ये लाइन भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम सीधा तरफ से आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें फूल नहीं बनाना है, अब हमें यहाँ फंदा कम करना है, क्योंकि बहुत फंदा हमारे पास यहाँ हो चुका है। अब देखिए अब हमें यहाँ पे पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे और ये जो 4 फंदों का हम फूल बना रहे थे इसमें से 2 फंदा जो बीच का है
ये दोनों को हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर इसे हम सीधा बुन लेंगे, यानी यहाँ पे 3 फंदा हो गया, एक फंदा कम हो गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, बीच का 2 फंदा को हम 1 करेंगे और इसके बाद एक फंदा ये बुन लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, जो कि यहाँ का चला आ रहा है फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये जो 4 फंदा है, ये 4 फंदा में पहला फंदा को हम बुन लेंगे और दूसरा 2 फंदा को हम एक साथ बुनेंगे, ये एक साथ बुनेंगे और तीसरा फंदा को भी हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाना बंद कर दिए हैं। अब ये 3 फंदा बच गया, फिर से हम उल्टा, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से एक सीधा, 2 का 1 और एक सीधा, फंदे को अपनी ओर, एक उल्टा। इस तरह से हम इस लाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा में उल्टा, सीधा में सीधा बुनते हुए हम उल्टा तरफ का भी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये उल्टा भी हम बुनकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिर से सीधा तरफ आएँ तो सीधा तरफ से हमें किस तरह से अब घटाना है, यहाँ पे ये देखिए हम घटाएंगे इसे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये जो 3 फंदा है, ये 3 फंदा को हम एक साथ गिरा देंगे, यानी कि हम 3 का 1 करेंगे। इस तरह से तीनों को एक साथ हम यहाँ पे बुन देंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये तीनों को एक साथ हम बुन देंगे, इस तरह से बिनेंगे तो 3 का 1 हो जाएगा। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये एक उल्टा ये बुन लेंगे, फिर 3 से 3 का 1 करेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए हम इस ढंग से यहाँ पे बुने हुए हैं। यहाँ पे डिज़ाइन हमारा ख़त्म हो जाता है, डिज़ाइन हमारा यहीं तक था। इसके बाद से डिज़ाइन हमारा यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे फंदे को कम करते चले गए हैं क्योंकि अब यहाँ चोली फिट करना है, इसलिए फंदा हम कम कर चुके हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 का 1 और एक उल्टा है वो एक उल्टा बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद उल्टा तरफ से, अब आप अगर उल्टा तरफ से चाहती हैं तो एक उल्टा एक सीधा बुन सकती हैं और नहीं तो आप पूरा उल्टा भी बीन सकती हैं। अब देखिए अब ये यहाँ पे हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेते हैं। हमारे पास यहाँ कितना फंदा बच जाएगा, साथ में हम गिनते चले जाते हैं। 9, ये रहा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और एक 37 फंदा हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। अब हम इसे भी कुछ कम कर लेंगे, ये फंदा को भी हम यहाँ पे घटाते हुए कुछ फंदा को कम कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें घटाकर फंदा रखना है 28 फंदा हम रखेंगे, चूँकि इसलिए 28 फंदा रखेंगे क्योंकि जो पोशाक हम बना रहे हैं उस पोशाक का अगर आप सिलाई के द्वारा चोली बनाएंगे तो वहाँ नीचे में आपको 28 फंदा आएगा। आप 28 रखें या 25 रखें, उस सिलने में आप फिर मेकअप कर लें। तो देखिए यहाँ पे हम इसे किस तरह से घटाएंगे, 1 2 फंदों को तो हम इसी तरह बुन चुके। अच्छा, यहाँ पे हम फंदा घटाते हुए और फंदे को बंद भी करते चले जाएंगे। तो 2 फंदा यहाँ पे हम किए, जिसमें एक फंदा इस तरह से बंद किए, ठीक है। देखिए ये तीसरा फंदा, ये 2 फंदा बंद हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 का 1 हम कर लेंगे तो एक फंदा हमारा यहाँ कम हुआ। हमें 9 फंदा घटाना है, 9 फंदा घटाएंगे तो हमारे पास 28 फंदा बच जाएगा। 9 घटाएं चाहे 8 घटाएं, आप फंदे को कम आप करें।
फिर से एक और एक, दो, दो के बाद ये दो हो गया, दो के बाद फिर से दो फंदों को एक साथ बुनेंगे हम और यहाँ इस तरह से कम करेंगे। फिर से अब दो फंदा हम प्लेन बुनेंगे, एक, इसे इस तरह से गिराएंगे, यानी बंद कर रहे हैं हम यहाँ पे फंदा, घटाते हुए हम बंद भी करते चले जा रहे हैं। एक, दो, फिर से यहाँ पे हम दो का एक करेंगे और इस फंदे को भी हम बंद करते चले जाएंगे। एक, दो, दो के बाद फिर दो का एक करेंगे और फंदे को बंद करते चले जाएंगे। यहाँ पे हम गिन चुके थे, दो फंदों के बाद हम जब दो का एक करेंगे तो 9 या 8 फंदा यहाँ पे कम हो जाता है, इसलिए हम दो के बाद दो का एक करते चले जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे नहीं घटाएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस तरह बुन देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे सिलाई में यानी फंदे को इस तरह से उनको यहाँ निकाल लेंगे तो ये गांठ पड़ जाएगा, आपका यहाँ पे खुलेगा नहीं। अब देखिए, अब ये इस तरह से बनकर आया। यहाँ पे इतना काफ़ी है घेरा, यहाँ पे चोली सिलने के लिए इतना बिल्कुल काफ़ी है। अब हम चोली, देखिए हम चोली, आप अगर चाहती हैं तो चोली यहाँ पे आप बना के रख सकती हैं। इसी पर से आप उठाकर फंदे को उठाकर चोली बना सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं तो आप अलग से चोली बनाकर यहाँ फिट कर सकती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्रोशिया के द्वारा चोली बनाए हुए हैं, इसी चोली को हम यहाँ पे इस तरह से फिट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम किस तरह से इसे सिलेंगे, ये बिल्कुल हम इस ढंग से ले लेंगे। सिलते समय तो हमें इस तरफ से लेना पड़ेगा और इसे मिलाते हुए हम, देखिए इसे मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पे इसे हम हल्का सा यहाँ से शुरू है, फंदा घटाना हम यहाँ से शुरू किए हैं, तो इसे हम यहाँ से मिलाते हुए यहाँ से इस तरह से कुछ इसे इस तरीके से बुनते हुए, देखिए इस तरीके से सिलते हुए, यानी हम इसे कम कर रहे हैं, हम इसे हल्का हम इस तरह से कम करते हुए और सिलकर इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम। यानी हमें इसे यहाँ से यहाँ तक इस पे सिलकर कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे सिलेंगे, देखिए हम किस ढंग से सिलेंगे। सबसे पहले तो ये दोनों को इस तरह से मिला लेंगे और ये बीच का भाग यहाँ पे हम ये ले लेंगे, बीच का भाग हो गया। अब इस पे से भी हमें इस तरह से मिला लेना है और बीच का भाग यहाँ पे रख लेना है। देखिए बीच का भाग हो गया। अब यहाँ या तो आप कोई चीज़ लगा लें, अगर आप कोई भी चीज़ आप लगा लें। यहाँ पे हम ये इस तरह से क्रोशिया लगा चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। आप चोली पहले भी बनाकर, चोली बनाने के बाद भी इसे आप इस तरह से सिल सकती हैं। ये दोनों को सबसे पहले यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इस तरह से। अब देखिए इतना में इतना हमें यहाँ से यहाँ तक में सिलना है, इस चीज़ को ध्यान में हम रखेंगे। इसे हमें जो यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, इसे हमें यहीं पर इसी जगह पे एडजस्ट करना है। चुन्नट हल्का हल्का देते हुए, ऊन तो खिंचाता ही है, आप इस पे हल्का हल्का इस तरह से देते हुए सिए। देखिए इस तरह से, देखिए हल्का सा दिए तो यहाँ मेकअप हो गया। पहले हम बड़ा बड़ा इस पे लगा लेते हैं टाँका, इसके बाद फिर हम यहाँ पे यानी कि अच्छी तरह से इसके बाद सिलेंगे हम। सबसे पहले इसे हम ढंग से लगा लेते हैं। अब देखिए, अब इसे यहाँ पकड़ेंगे
और इसे यहाँ पकड़ेंगे। अब इसे हमें इतना दूर में एडजस्ट करना है, इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम इसे सिलते चले जाएंगे। अब देखिए ये चोली के साथ बिल्कुल फिट बैठ गया। हम यहाँ पे क्रोशिया से चोली बनाकर लगाए हुए हैं, आप सिलाई के द्वारा चोली लगा सकती हैं। चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकती हैं। देखिए अब हम इस सिलाई को पक्की कर लेंगे। ये इस तरह से सिल चुका है। अब हम सिर्फ इस सिलाई को यहाँ पे अच्छी तरीके से सिल लेंगे ताकि ये खुले ना। अब देखिए अब ये यहाँ इस तरह से सिलकर हम तैयार कर चुके हैं। ये आप इसे जिस साइड से भी पहनाना चाहती हैं आप पहना सकती हैं। देखिए ये भी हम इसी ढंग से इसे मिलाते हुए यहाँ पे सिल लेंगे। इस ढंग से हम इसे भी सिल लेंगे। और हम किनारी में सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेते हैं। जो ये क्रीम कलर का है ऊन, इसे हम सिल लेते हैं। इसके बाद इसका आउटलाइन हम रेड कलर से दे देंगे। देखिए अब ये सिलने के बाद कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। देख सकती हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। हम इस पे चोली इस लाल कलर से दिए हुए हैं। अब तो इसका घेरा भी हम यहाँ पे लाल कलर से देंगे। आप जो वीडियो भेजी थी उसमें सारा चीज़ यानी चोली भी एक कलर से है, जिस कलर से घेरा है उसी कलर से चोली भी है और आउटलाइन भी उसी कलर से, पर हम यहाँ पे कुछ चेंज कर दिए हैं। तो आप इसे एक कलर में भी बना सकती हैं। तो देखिए इसका घेरा में हम किस तरह से डालेंगे। आप जो भेजी थी उस पर भी घेरा क्रोशिया से ही बना हुआ है। सबसे पहले हम किसी भी साइड पे उठाकर इसे जोड़ लेंगे उनको। यहाँ पे जोड़ लिए। अब एक दो चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 2। चूँकि यहाँ पे हमारा ऊन ये पतला है इसलिए हम यहाँ ज़्यादा लेंगे, डबल क्रोशिया का संख्या ज़्यादा लेंगे। अगर आपका ऊन मोटा है आप 3 बार ले सकती हैं, यानी कि अगर आपका ऊन 4 प्लाई का है तो आप 3 बार ले सकती हैं। ये बिल्कुल 2 प्लाई का है ऊन, इसलिए यहाँ पे हम इसकी संख्या ज़्यादा रख रहे हैं। 3 हुआ है, ये 4 और ये 5 बना लेने के बाद इसे हम एक निश्चित दूरी पर इस तरह से लाकर बंद कर देंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हम देखिए यहाँ पे कितना हम लिए 1 2, तो इसी तरह से यहाँ भी हम डालेंगे 1 2। एक आप दूरी तय कर लें जहाँ पर ये ठीक लगे। तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद इसे बनाते हुए हम गोलाई में पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये पूरा घेरा कंप्लीट हो जाने के बाद में कुछ इस तरह का देखने में लगता है, जो कि काफ़ी आकर्षक लग रहा है। 2 कलर का यहाँ पे 2 कलर यूज करने के कारण और भी अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक पसंद पड़ा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।